सुबह का समय था। घड़ी में तकरीबन 9:30 बजने जा रहे थे। रसोई घर में खटर पटर की आवाज़ें आ रही थी। कुकर अपनी धुन में सीटी बजा रहा था। गैस चूल्हे के ऊपर लगी चिमनी चूल्हे पर टिके पतीले कुकर वगैरह का धुआं समेटने में लगी थी। अफरा तफरी का माहौल था। नंदिनी अपने घरेलू नौकर रामू के साथ नाश्ता बनाने में लगी थी। रामू वैसे तो छोटा था, उम्र यही कोई 13-14 साल, लेकिन काम निपटाने में बड़ा उस्ताद था। न जाने कितने ब्यूरो, कितनी एजेंसियां और इस तरह का काम करने वाले लोगों के चक्कर काटने के बाद नंदिनी ने रामू को तलाशा था। रामू 2 साल से टिका हुआ था, ठीक ठाक चल रहा था, वरना हर 6 महीने बाद नया रामू तलाशना पड़ता था। न जाने कितने रामू भागे होंगे। नंदिनी को यह बात कभी समझ नहीं आती थी कि आखिर 6 महीने बाद ही ये रामू घर से विदा क्यों हो जाते हैं। नंदिनी पूरी तरह से भारतीय नारी थी। उन्हें एक रामू में बहुत सारे गुण चाहिए होते थे। मसलन उम्र कम हो, खाना पीना भी कम करे, जो कहे वह आधी रात को भी कर दे, वे मोबाइल फ़ोन पर दोस्तों के साथ ऐसी वैसी बात करे तो उनकी बातों पर कान न धरे, रात का बचा खुचा खाना सुबह और सुबह का शाम को खा लें। कुछ खास बातें रामू में वे ज़रूर देखती थी कि पति के साथ बेडरूम में रोमांटिक मूड में हो तो डिस्टर्ब न करें। एक बात और कि हर महीने 15 से 20 किटी पार्टियों में जब वे जाएं और शाम को लौटें तो डिनर की सारी तैयारी करके रखें। नंदिनी के लिए एक अच्छी बात यह थी कि यह वाला रामू बड़ा ही सुंदर था, गोरा चिट्टा, अच्छे नैन नक्श वाला। यह बात वे कभी जबान पर भले ही न ला पाई हो, लेकिन वे जानती थी कि रामू उनके खुद के बेटे अमन से भी ज़्यादा सुंदर था। अमन भी इसी की उम्र का था, 14 साल का। घर में इकलौता अमन, नंदिनी और उनके पति, कुल जमा 3 सदस्य थे। ऐसे में अमन की शिकायतें रहती थी कि उसका एक बड़ा भाई या बहन क्यों नहीं है, वह किसके साथ खेले। नया रामू आने के बाद नंदिनी की एक समस्या यह भी दूर हो गई कि अमन खुश रहने लग गया था। नंदिनी ने रामू को यह छूट दे दी कि जब वह काम से फ्री हो जाए तो अमन से खेल लिया करे। रामू पर इतना विश्वास तो किया ही जा सकता था कि वह अमन को कुछ गलत नहीं सिखाएगा। रामू ने अपने अच्छे बर्ताव और कामकाज से नंदिनी का दिल जीत लिया था, लेकिन वे यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि रामू कामकाज में थोड़ी सी भी लापरवाही बरते। वह बच्चा ही तो था, लेकिन यह बात अच्छी तरह समझता था कि भाभी यानी नंदिनी अमन की आंखों में एक आंसू भी नहीं सहन कर पाती थी। अमन की इच्छानुसार सुबह नाश्ते में क्या क्या बनेगा, यह बात नंदिनी रात को ही रामू को बता देती थी ताकि कोई चूक न हो। रामू सुबह उसी की तैयारी कर देता था। रामू की ड्यूटी थी कि भयंकर सर्दी हो या गर्मी, वह सबसे पहले उठेगा, तैयार होगा और रसोई घर में नाश्ते की तैयारी करेगा। नंदिनी भाभी जब तक नहा धो कर आएगी तब तक रामू नाश्ते की तैयारी करके रखेगा। रामू के लिए यह दिनचर्या सी बन गई थी। आज रामू को सुबह उठने में देरी हो गई। वजह यह थी कि रात को नंदिनी भाभी की 2 किटी फ्रेंड्स की फैमिली का घर में ही डिनर रखा गया था। गपशप, अंताक्षरी वगैरह के चलते डिनर और उनके रवाना होने तक रात के 12:30 बज चुके थे। सभी खाना खा चुके थे, बस एक रामू ही रह गया था जो अभी तक भूखा था। नंदिनी ने अपने बेडरूम में जाते हुए रामू को आवाज़ देकर कहा था, रामू किचन में खाना रखा है, खा लेना और जल्दी सो जाना, सुबह नाश्ता भी तैयार करना है, अमन को स्कूल जाना है। जी भाभी, रामू ने सहमति में सिर हिलाया। वह रसोई घर में गया। ठिठुरा देने वाली ठंड
में बची खुची सब्जियां, ठंडी पड़ चुकी चपातियां थी। उसने एक चपाती को छुआ तो ऐसा लगा जैसे बर्फ़ जमी है। अनमने मन से सब्जियों को पतीले में देखा। 3 सब्जियों में सिर्फ दाल बची हुई थी। यह सब देखकर उसकी बची खुची भूख भी शांत हो गई थी। जब भूख होती है तो खाने को मिलता नहीं, जब खाने को मिलता है तब तक भूख रहती नहीं। यह भी कोई ज़िंदगी है। रामू ने मन ही मन मालकिन के बेटे और खुद में तुलना की। क्या फ़र्क है उसमें और मुझ में? एक ही उम्र, एक जैसे इंसान। उसके बोलने से पहले ही न जाने कितनी तरह का खाना मिलता है और इधर एक मैं हूँ, एक ही माँ बाप के 5 बच्चे। सब काम करते हैं लेकिन फिर भी खाना समय पर नहीं मिलता। जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तब न मिले तो कितना दर्द होता है। यह बात रामू से ज़्यादा अच्छी तरह कौन जानता होगा। रामू ने बड़ी मुश्किल से दाल के साथ एक चपाती खाई और अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आज उसका दुख और दर्द जाग उठा। आंसू बह निकले। रोते रोते सुबकने लगा वह और सुबकते हुए न जाने कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। थकान, भूख और उदास मन से जब वह उठा तो 8:30 बज चुके थे। वह उठते ही बाथरूम की तरफ भागा। गर्म पानी करने का समय नहीं था तो ठंडा पानी ही उलेड़ा। नहाना इसलिए ज़रूरी था कि भाभी को बिना नहाए किचन में आना पसंद नहीं था। रामू ने किचन में प्रवेश किया तो देखा कि भाभी कमरे से निकलकर किचन की ओर आ रही थी। नंदनी ने जैसे ही रामू को 8:45 बजे रसोई घर में घुसते देखा तो उनकी त्योरियां चढ़ गई। रामू इस समय रसोई में घुसा है, यह कोई टाइम है उठने का? रात को बोला था कि जल्दी उठकर किचन में तैयारी कर लेना। जरा सी भी अक्ल है तुझमें? नंदनी नाराज़गी का भाव लिए बोली। सॉरी भाभी, रात को नींद नहीं आई, सोया तो लेट हो गया। रामू बोला। तुम नौकर लोगों को तो बस छूट मिलनी चाहिए। 1 मिनट में सिर पर चढ़ जाते हो। महीने के 5,000 रुपये, खाना पीना कपड़े सब चाहिए तुम लोगों को, लेकिन काम के नाम पर तुम लोग ढीले पड़ जाते हो। गुस्से में नंदिनी बोली। आगे से ऐसा नहीं होगा भाभी, रामू बोला। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत बना, जल्दी जल्दी काम कर, नंदनी ने कहा। रामू और नंदनी दोनों तेज़ी से रसोई घर में काम निपटा रहे थे। तभी बेडरूम से अमन की तेज़ आवाज़ आई। मम्मी, आप कहाँ हो? मेरा नाश्ता तैयार हो गया क्या? मुझे स्कूल जाना है। लो, वह उठ गया अमन, अब तूफान खड़ा कर देगा। नंदनी किचन में काम करते करते बुदबुदाई। आई बेटा, तू फ्रेश हो ले, नाश्ता बनकर तैयार हो रहा है, अभी लाती हूँ। नंदनी ने किचन से ही अमन को कहा। मम्मी, मैं फ्रेश हो लिया हूँ, आप नाश्ता लाओ जल्दी से, जोरों की भूख लगी है, स्कूल को देर हो जाएगी, अमन ने कहा। अच्छी आफत है रामू, तू यह दूध का गिलास अमन को दिया, ठंडा किया हुआ है, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। जी भाभी, अभी दे कर आता हूँ, रामू बोला। मम्मी, अंदर से अमन के चीखने की आवाज़ आई तो नंदनी भागी। वे चिल्लाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, क्या गड़बड़ हो गई? मम्मी, दूध गिर गया, अमन चिल्लाया। ओह, यह हुआ कैसे यह सब? नंदनी ने गुस्से में रामू से पूछा। भाभी,
रामू कुछ बोल पाता उससे पहले ही नंदनी का थप्पड़ रामू के गाल पर पड़ा। तूने ज़रूर कुछ गड़बड़ की होगी। नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। वह अमन भैया चुप कर बदतमीज, झूठ बोलता है। नंदनी का गुस्सा फट पड़ा। मम्मी, रामू का कसूर नहीं था, मुझसे ही गिलास छूट गया था। अमन बोला। चलो कोई बात नहीं, तू ठीक तो है? जलन तो नहीं हो रही है न? ध्यान से काम किया कर बेटा। रामू सुबक पड़ा। बिना वजह उसे चांटा पड़ गया। उसके गोरे गालों पर नंदिनी की उंगलियों के निशान छप चुके थे। जलन तो उसके गालों पर हो रही थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। अब रो क्यों रहा है? चल रसोई घर में, बहुत से काम करने हैं। नंदनी रामू के रोने और थप्पड़ को नज़रअंदाज करते हुए लापरवाही से बोली। रामू रसोई घर में गया। कुछ देर रोता रहा। उसने तय कर लिया कि अब इस घर में और काम नहीं करेगा, किसी अच्छे घर की तलाश करेगा। दोपहर को खेलते समय रामू चुपचाप घर से निकल पड़ा। महीने की 15 तारीख हो चुकी थी। उसको पता था कि 15 दिन की तनख्वाह उसे नहीं मिलेगी। वह सीधा ब्यूरो के पास गया, इससे अच्छे घर की तलाश में। उधर शाम होने पर रामू घर नहीं आया तो नंदनी को एहसास हो गया कि रामू भाग चुका है। उन्होंने ब्यूरो में फ़ोन किया। भैया, आपका भेजा हुआ रामू तो भाग गया। इतना अच्छे से अपने बेटे की तरह रखती थी, फिर भी न जाने क्यों चला गया। रामू को नए घर और नंदनी को नए रामू की तलाश आज भी है। दोनों की यह तलाश न जाने कब तक पूरी होगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।